सत्संग से हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूं। सत्संग से हमें ये पता चलता है कि शरीर क्या है। सत्संग से हमें यह पता चलता है कि ये संसार क्या है और शरीर और संसार से हमारा संबंध क्या है। सत्संग से हमें ये बोध होता है कि इस मनुष्य शरीर में हम आए क्यों हैं और हम आए हैं तो हमें रहना कैसा है। इसलिए संतजन कहते हैं, आया तू बंदे कहां से, जाना कहां है, याद कर। कहां से आया कोई पता है? पिछले जन्म में क्या थे, कहां थे, कौन थे, कोई पता नहीं। आगे कहां जाएंगे ये अपने हाथ में है। अगर हमने कर्म बिगाड़ लिया, हमने अपना चरित्र बिगाड़ लिया, हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली, तो पक्का है कि हम कहीं न कहीं मनुष्य तो नहीं बनेंगे, किसी और खानी में चले जाएंगे। तो ये सत्संग बड़ा ही सौभाग्य से मिलता है। जब तक यहाँ सत्संग नहीं हुआ, ये आपका एक साधारण सा आंगन था, लेकिन जैसे ही यहाँ ज्ञान चर्चा हुई, ये तपोभूमि हो गई। और तपोभूमि की महत्ता यह है कि उसकी रक्षा, उसकी मर्यादा हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तन और मन दोनों स्थिर नहीं होगा, ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और ज्ञान की एक प्रक्रिया है। आरंभ में कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप पूरी एक रूपता, तल्लीनता और एकाग्रता से सुनते हैं तो फिर समझ में आने लगता है कि क्या बात है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य असत्य को समझने के लिए स्थिरता जरूरी है। मैं सत्संग की बात कर रहा हूं कि सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, यूं ही किसी को नहीं मिलता। कुछ न कुछ हमारा पुण्य, कुछ न कुछ हमारे संस्कार जागृत होते हैं, उस वजह से हमें संतों का संग और सत्संग मिलता है। जब सत्संग में आपका समय बीते, वो घड़ी धन्य है। और ये सत्संग आपको इंसान बनाता है, सत्संग आपको मनुष्य बनाता है। इंसान कहें, मनुष्य कहें, मानव कहें, सब एक ही बात है। और इसका स्वभाव, इसका स्वरूप क्या है? एक सच्चे इंसान की क्या पहचान हो सकती है? एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि अगर कोई गाली दिया तो आप उसे गाली मत दीजिए, उसे प्यार दीजिए। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि कोई क्रोध किया तो आप भी क्रोध मत करिए, आप उसको प्रेम दीजिए। और यह हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है कि कोई गलती करे तो हमें गलती नहीं करना है, हमें सही करके दिखाना है। एक सच्चे इंसान की पहचान यह है जो भाई से प्रेम रखता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, जो गुरु में निष्ठा रखता है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किसी भी क्रम में, किसी भी परिस्थिति में जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है, वो सच्चा इंसान है। जो मानवता का पुजारी है, वो सच्चा इंसान है। और यदि हम, आज कई लोग होते हैं भी जो कहते हैं हमें देश से क्या मतलब, हमको नौकरी मिल जाए फिर देश से हमको कोई लेना देना। लोग कहते हैं हमको रोजगार चाहिए, हमको भोजन चाहिए, हमें देश से कोई मतलब नहीं, देश में चाहे आतंकवादी घुस जाए। लेकिन अपने महापुरुषों को देखिए, याद कीजिए। महाराणा प्रताप जैसे वीर कहे, नहीं मैं जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे देश की एकता, देश की शांति और देश की अखंडता चाहिए। अगर वो नहीं तो मुझे भोजन स्वीकार नहीं, मुझे राज्य स्वीकार नहीं, मुझे धन स्वीकार नहीं। देश गुलाम था। भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटक गए। वो भी चाहते पढ़ लिख करके रोजगार ले लेते। सुभाष चंद्र बोस, वो तो उस वक्त जो आज का आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्होंने वो पास कर लिया था इंग्लैंड से।
लेकिन जब देखा देश संकट में है, देश खतरे में है, देश की संस्कृति खतरे में है, उन्होंने उसको भी त्याग दिया और कूद पड़े आजादी के आंदोलन में। ये महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि जब बात समाज और राष्ट्र की आ जाए, वहां सिर झुका के स्वीकारना उस लक्ष्य को, वहां फिर अपना व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रह जाता। ये सत्संग आपको इसी रूप में जागृत करता है। ये सत्संग आपको बुजदिल नहीं बनाता, ये सत्संग आपको कायर नहीं बनाता, ये सत्संग आपको स्वार्थी नहीं बनाता, ये सत्संग आपको परमार्थी बनाता है, ये सत्संग आपको त्यागी बनाता है, ये सत्संग आपको बलिदानी बनाता है, ये सत्संग आपको मानवता का हितैषी बनाता है, राष्ट्रभक्त बनाता है। कितने लोग हैं जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हमें लगता है हम करते हैं, पर जब जान की बाजी देने को आ जाए तो धीरे धीरे डगमगाने लगते हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप से प्रेम करते हैं। माँ बाप से प्रेम का अर्थ क्या होता है? उनके आंखों में आंसू ना आए हमारे वजह से। माता पिता का आदर, माता पिता का सम्मान, माता पिता के हर एक बात का पालन क्या हम कर पाते हैं? आज पूरे भारत में धूम है, उत्सव का दिन है, कल राम मंदिर का उद्घाटन। सोचिए पूरे भारत में किनका मंदिर बन रहा है? श्री राम। श्री राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और उनकी पहचान क्या है? कल राज तिलक होना है। सौतेली माता कैकेयी ने कहा नहीं, भरत को राजगद्दी दो, राम को वनवास दे दो। दशरथ बंधे थे वचनों में, मजबूर हो गए। राम जी को पता चला, राम जी के चेहरे पर गुस्सा आया कि प्यार, कहीं क्रोध आया, कहीं ईर्ष्या आई, कहीं नफरत आया। मुस्कुरा दिया उन्होंने और पिता से कहा आप चिंता मत करिए, आपके वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। और कौन कहता है मुझे राज्य नहीं मिला? शायद अयोध्या की राजगद्दी छोटी होती, आप तो मुझे पूरे जंगल का साम्राज्य दे दिए। इससे बड़ा इस राम को और क्या चाहिए? ये माता पिता का आशीर्वाद है जो मुझे अयोध्या नहीं बल्कि जंगल का राज्य मिल गया। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे जंगल में ऋषि मुनि संतों का दर्शन मिलेगा, सेवा का अवसर मिलेगा, सन्यासी जीवन जीने का अवसर मिलेगा। वरना यहां तो मैं संतों का दर्शन ही ना कर पाता। राम ने अपनी भक्ति, अपना जीवन, अपना आदर्श, अपना चरित्र, अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत कर दिया। जो उनका जीवन था उन्होंने समाज के सामने रख दिया, पिता के सामने रख दिया, मां के सामने रख दिया, फकीरी वाना लिया, जंगल चल दिए। आज उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पुनः मंदिर बन रहा है, उनकी मूर्ति स्थापित हो रही है। अब करना क्या है? करना यह है कि जो मर्यादा उनकी थी, जो आदर्श उनका था, जो चरित्र उनका था, वो हम भारतवासियों में होना चाहिए। हम उल्लास तो मना लेते हैं, उमंग तो मना लेते हैं, उनके नाम का जयकारा तो लगा लेते हैं, लेकिन राम का चरित्र हमारे चरित्र से जुड़ नहीं पाता है। राम का आदर्श हमारा आदर्श नहीं बन पाता है, राम का व्यक्तित्व हमारा व्यक्तित्व नहीं बन पाता है। राम माता पिता की आज्ञा का पालन किए। ये सत्संग यही तो बताता है कि जब राम माता पिता की आज्ञा का पालन किए, तो अगर राम का सच्चे भक्त आप बनना चाहते हैं, ये तभी संभव है जब आप भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किए तो आप राम नहीं रावण के भक्त हो जाएंगे, क्योंकि रावण माता पिता को नहीं मानता था, डरते थे उनके माँ बाप उनसे, क्रोध में रहता था। पिता भी थर्रा रहे हैं, माँ भी डरी हुई है, पत्नी का भी अनादर कर रहा है, भाई को भी लात मार दिया। अगर आज का कोई आदमी वही काम कर रहा है तो भले ही जुबान से वो राम का नाम ले, वो है तो रावण भक्त ही। इसलिए ये सत्संग आपको सच में राम भक्त बना सकता है। ये सत्संग आपके अंदर वो भक्ति, वो निष्ठा, वो चरित्र जागृत कर सकता है कि आप अनायास राम भक्त हो जाएंगे। फिर आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा, आपका जीवन ही राम का मंदिर बन जाएगा। और ये सरलता से हो सकता है।
अगर व्यक्ति ये चाह ले, ठान ले कि हमें भी राम जैसी मर्यादा धारण करनी है, तो क्या दिक्कत है? फिर राम की भक्ति यही तो है। हम क्या सोचते हैं, आज आदमी थोड़ा अपने मार्ग से भटक गया है, महापुरुषों की तस्वीरें लगाता है, उनकी मूर्तियां बना के मंदिर में रखता है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, किसकी भी हो, जो जिनको मानता है उनकी मूर्तियां बना के वहां हाथ जोड़ के अगरबत्ती जला देता है और बाहर निकलते ही चाय, पान, गुटखा, सिगरेट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करता है। उसे लगता है मैं तो उनकी पूजा कर लिया, मेरा काम बन गया। वो ऐसा कर रहा है जैसे एक तरफ कहता है भगवान अंतर्यामी है, एक तरफ कहता है भगवान सब देख रहे हैं। और जब आदमी पाप करता है तब शायद ये दिमाग कहीं और रख देता होगा, तब उसको पता नहीं चलता कि भगवान देख रहे हैं। जब किसी का हक मार रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप किसी से छल कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप माता पिता का अनादर कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? जब आप मांसाहार कर रहे हैं तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं? नशा कर रहे हैं, भगवान नहीं देख रहे हैं? तब भी देख रहे हैं। आपके हृदय में बैठा हुआ भगवान देख रहा है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा भी है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति से परे वो प्रभु, वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा है और वो सदैव आपका साक्षी है, आपके कर्मों का गवाह है, आपके करतूतों का निगरानी कर रहा है। ये अलग बात है कि हम माया के प्रभाव में सबको नजरअंदाज कर देते हैं। भीतर से आवाज तो आती है कि ये गलत है, मत करो, लेकिन मन और माया इतना प्रबल हो जाता है कि हम वहां भीतर की आवाज दबा देते हैं और गलत करते चले जाते हैं। गलत करने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं लेना पड़ता। सबसे अच्छी बात तो ये कि गलत करने के लिए किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, सीखना नहीं पड़ता है, कहीं से प्रैक्टिकल भी नहीं करना पड़ता, कोई विद्यालय नहीं जाना पड़ता। कहीं भी पूरे भारत, पूरे दुनिया में किसी को क्रोध करना सिखाया जाता है, किसी को गाली देना सिखाया जाता है, किसी को चोरी करना सिखाया जाता है। ये खुद आदमी सीख लेता है और बड़ी जल्दी सीख लेता है। जो गलत मार्ग है, जो बुराई का रास्ता है, वो इतना चिकना होता है, इतना ढलान उस पर है कि आदमी सिर्फ खड़ा हो जाए तो अपने एक दिन महाचोर बन जाता है। लेकिन धर्मात्मा बनने के लिए बड़ी साधना की जरूरत है, पुण्यात्मा बनने के लिए तपस्या की जरूरत है। संत मीराबाई को अपना आदर्श बनाने के लिए, लक्ष्मीबाई जैसा जीवन बनाने के लिए, माता सीता जैसा जीवन बनाने के लिए बड़ी तपस्या चाहिए। लेकिन मंथरा जैसा होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बेहोश हो जाइए, मंथरा हो जाएंगे, 24 घंटा भी नहीं लगेगा। इसलिए सत्संग आपको जागृत करता है। जैसे ये सूरज जब निकलता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अंधेरा खुद कहां भाग गया पता है। और सूर्योदय नहीं होता और आप लाठी लेके खड़े हो जाते कि अंधेरे को हटाना है, हटता? कोई उपाय था नहीं। अंधेरे को हटाने का एक ही उपाय है, या तो सूरज उदय हो जाए या फिर आप बल्ब जला दें। तो जितना दूर तक बल्ब का प्रभाव होगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हम सबके मन में जो विकार भरा है, जिन विकारों के वजह से, जिन कुत्सित भावनाओं के वजह से आदमी आज स्वयं निशाचर बन बैठा है, उसके लिए एक ही उपाय है ये सत्संग, जहां से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, जहां से हम तुरंत सुविचार में परिवर्तित हो जाते हैं, हम मानव बन जाते हैं। आज मानव के खोल में तो है, बन गया है दानव, और दानव से मानव पुनः बनने के लिए सत्संग जरूरी है। ये सत्संग हमको सिर्फ जगा देता, ऐसा नहीं है कि इंसान के भीतर कुछ है नहीं, सारे सद्गुण समाहित हैं। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा है और आप उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, कहीं लाल रक्त तक नहीं दिखेगा उसमें, कहीं रेखा तक नहीं दिखेगी। डायरेक्ट पत्ते को तोड़ करके आप उसकी लालिमा को नहीं निकाल सकते, है उसमें दूध में घी समाया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट दूध में पूड़ी नहीं छान सकते। उसको पहले जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, फिर मलाई निकाल के फिर प्रक्रिया से घी बनेगा। इसी तरह हर किसी के अंदर सद्गुण समाहित है, हर किसी के अंदर प्रेम समाहित है, लेकिन ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा उसको जागृत करना पड़ता है।
जैसे मेहंदी के पत्ते को जब आप पीसते हैं और जितना बढ़िया से पीसते हैं उतनी अधिक लालिमा प्रकट हो जाती है। इसी तरह जब हम अपने मन को पीसते हैं, मन को मथते हैं मक्खन की तरह, तब घी पैदा होता है। अर्थात जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, फिर वो जागृत हो जाता है। फिर इंसान इंसान बन जाता है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संतों ने कहा कि संकल्प यही हो कि हम इंसान बन सके। और जो एक बार इंसान बन गया, फिर वो एक माँ के लिए एक सच्चा पुत्र बन जाता है, भाई के लिए बढ़िया भाई बन जाता है, पिता के लिए आज्ञाकारी संतान बन जाता है, पत्नी के लिए एक अच्छा पति बन जाता है। और अगर हम इंसान ही नहीं बन पाए तो न वो भाई के रिश्ते को सही से निभा पाया, न पुत्र के रिश्ते को निभा पाया, न पिता होने का फर्ज निभा पाया, न मित्र होने का फर्ज निभा पाया। फिर मित्र तो बनता है, फिर दुर्योधन की तरह मित्र बन जाता है, जरासंध की तरह मित्र बन जाता है। संतों ने कहा मित्र एक ही हो, कृष्ण की तरह, जो आपको सदैव सही मार्ग की ओर ले जाए, जो आपको सदैव सन्मार्ग की ओर ले जाए, ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाए। हजारों मित्र की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। अगर मित्र ज्ञानी हो, समझदार हो, जो आपको डूबने न दे। और मित्रों की बड़ी समस्या है कि आदमी उसकी बात ठुकरा नहीं पाता। अगर एक बार भाई और माता पिता की बात ठुकरा देता है, लेकिन मित्र अगर है, कैसे ठुकरा दे, मित्र है मेरा। और जीवन में जो भी बुराई आती है उसका पहला श्रेय मित्र को ही जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई इसमें से बैठे हों, अगर कोई भी नशा करते हों, मन ही मन विचार कीजिए, पहली बार नशा आपको किसी मित्र ने ही कराया होगा, बड़े प्यार से कराया होगा। नहीं नहीं लो ना, क्या दिक्कत है, हम अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करके आपको कराया होगा। तब आपने ये नहीं कहा कि जहर है हम नहीं लेंगे, मित्र ने दिया है, जहर भी है तो अमृत होगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। और जब 2-4 बार मित्र ने देखा अब इसको आदत पड़ गई, तब फिर वो पैसा देना बंद, अब आप पैसा खर्च करके खरीद के उसको दीजिए। दुश्मन आपको अगर नशा का सामान दे दे, दुर्व्यसन का सामान दे दे, आप लेंगे? नहीं लेंगे। अरे नशा तो छोड़िए, आपका कोई शत्रु है, अगर वो अमृत आपको देगा तो आप सोचेगा पता नहीं जहर दे रहा होगा। लेकिन मित्र जहर दे रहा है तब भी आप ग्रहण किए जा रहे हैं। तो पहली जो हमारी स्थिति बिगड़ती है, पहला जो हमारा जीवन बिगड़ता है, उसका श्रेय मित्र को जाता है। इसलिए सत्संग से हमको ये बोध मिलता है कि मित्र भी ऐसा हो जो सत्य मार्ग की ओर ले जाए, मित्र भी ऐसा हो जो ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाओ। और ऐसा मित्र ना हो तो मत बनाइए किसी को, क्योंकि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। साहब ने कहा कि संगत अगर अच्छी होगी तो सुख भी होगा, और संगत गलत हो जाएगी तो दुख भी होगा। अपन अंदाज करिए, कभी शराब के दुकान पर आप खड़े हो जाइए और गिलास में दूध पीजिए, लोग क्या कहेंगे? शराब पी रहा होगा। संगत का असर हो गया। आप दूध पी रहे हैं लेकिन दुकान है शराब की, तो लोग क्या कहेंगे कि आप शराब पी रहे हैं। भले ही आप उसमें लिप्त नहीं हुए, लेकिन लोगों के नजर में तो आप शराबी हो गए। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है, इसलिए संगत बड़े ध्यान से कीजिए। हाँ, या तो आप में इतना सामर्थ्य हो कि आप शराब की दुकान पर खड़े होइए तो शराबी भी बदल जाए, या तो इतना सामर्थ्य लेके खड़े होइए, या तो इतना पावर बना के वहां बैठिए कि आपके बैठने से 5 आदमी शराब पीना छोड़ दे, वरना बैठिए मत। और ये पावर होना चाहिए। इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, पड़ोसी है, मित्र है, रिश्तेदार है, सबके वजह से कभी कभी खैनी खा लेते हैं, तंबाकू खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं। संत कहते हैं नहीं, इतनी कायरता ठीक नहीं। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि आपके प्रभाव में आके 10 आदमी वैष्णव बन जाए, 10 आदमी बीड़ी तंबाकू छोड़ सके। खुद को ऐसा तो बनाइए। जब आप बढ़िया बनाएंगे, आप चेष्टा करिए कि आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, आप लोगों के लिए आदर्श बन सके। ये जीवन और किस लिए मिला है? मैंने कहा ये सत्संग आपको जगाता है, ये सत्संग आपको सच में राम की भक्ति सिखाता है।
राम की भक्ति वो नहीं है जो आज बहुत से लोग करते हैं। राम का नाम लेते हैं और पीछे से प्लान चलता है कि किसकी जेब काटना है। मुख में राम का नाम है, बगल में छुरी है। कहावत इसीलिए बनी होगी, जरूर लोग ऐसा करते होंगे और आज करते हैं कि मुख में राम बगल में छुरी। अब मुख में राम राम चल रहा है, विश्वास भी आदमी कर लेता है, धोखा भी नहीं हो जाता। लोग सोचते हैं भाई राम बोल रहा है, कोई गलत आदमी थोड़े हो, राम का नाम ले रहा है। अब राम का नाम लेके कोई गलत कर रहा है तो भरोसा भी नहीं होता कि ये गलत कर सकता है, लेकिन कर देता है। और फिर ऐसे लोग भी राम के भक्त हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं और उनके भक्त नफरत फैला रहे हैं। बुद्ध करुणा की शिक्षा दे रहे हैं और उनके शिष्य जानवरों को मार के खा रहे हैं। ये कहां गई करुणा? तो चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे कोई महापुरुष हो, वो जो रास्ता बताते हैं अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो हम कबीर को क्या माने? कुछ नहीं माने। महापुरुषों का मानना क्या है? उनको मानना, जैसे आप हमको माने, कब माने? जब जाने। आपने हमको जाना, सुना, जो भी दो चार लोग सुने, मन में जागृति हुई, इच्छा हुई कि चलो यहां प्रत्यक्ष में हम सत्संग सुने। अब मैं कहता हमारे आने की जरूरत नहीं है, मेरा फोटो लगा के वहीं माइक रख दीजिए, सत्संग सुन लीजिए, होगा ये? फोटो बोल पाएगा? पीछे लगा है, वहां माइक लगा दें, आप सुन पाएंगे? फोटो प्रतीक है, मात्र प्रतीक, वो कुछ नहीं कर सकता। फोटो इशारा है, संकेत है कि हाँ ये भी कोई है, इसको प्रत्यक्ष में अगर बुला ले तो आपको मिल सकता है। महापुरुषों के चित्र जो होते हैं वो संकेत के लिए है कि ये ऐसे थे, इनसे हमको कुछ सीखना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। हम क्या करते हैं? फोटो पकड़ के बैठ गए, अगरबत्ती घुमाए, नियम बना लिया कि शायद हम पूजा करेंगे तो भगवान प्रभावित होकर आशीर्वाद दे देंगे, तो दे देंगे। तो ऐसा काम तो चोर भी करता है। वो भी चोरी करने से पहले 2 किलो लड्डू शिव जी को चढ़ा देता है कि प्रभु कृपा करना, चोरी कर लें हम। तो क्या भगवान शिव उसको भी आशीर्वाद दे देंगे, जाओ तुम चोरी कर लो? एक जुआड़ी भी जुआ खेलने से पहले शिव जी पर लड्डू चढ़ाता है, गांजा चढ़ाता है कि प्रभु कृपा करना, जुए में हमको लंबा हाथ मार ले। तो क्या शिव जी उसको भी आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ तुम भी जुआ में जीत जाओ? गलत चीजों में भी आदमी भगवान का नाम लेके गलत कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये भगवान को न समझना हुआ। फिर ऐसे लोग भगवान का अपमान करते हैं। कितने ऐसे जगह हैं जो शराब की दुकान भगवान के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शराब को जानते तक नहीं, उनके नाम पर शराब की दुकानें हैं, उनके नाम पर पान की दुकानें हैं, उनके नाम पर बीड़ी सिगरेट की दुकानें। एक जगह मैं देखा गणेश बीड़ी लिखा था। अब गणेश जी कभी बीड़ी जानते तक नहीं होंगे, उनके नाम पर लोग बीड़ी बेच रहे हैं। ऐसे नासमझों की कमी नहीं धरती पर, जो भगवान को बदनाम कर रहे हैं। जो भगवान आपको सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, जो आहार शुद्धि की बात कर रहे हैं, जो मन शुद्धि की बात कर रहे हैं, आदमी इतना मूर्ख है कि उन्हीं के नाम पर बीड़ी बेच रहा है, उन्हीं के नाम पर तंबाकू बेच रहा है। हनुमान तंबाकू, अब हनुमान जी तंबाकू को जानते भी नहीं। कितना शुद्ध आदमी, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र है, भक्ति में, भक्ति की पराकाष्ठा पर, बल में अतुलित है, ज्ञान में अतुलित है, ज्ञान में प्रकांड विद्वान है। ऐसे महापुरुष को भी लोग नहीं छोड़ते। उनको भजना क्या है? हनुमान को ही भजना है तो उनका भजन क्या है? आपे तेज संहारो, आपे तीनों लोक हाँकते का, कि आपन तेज, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को संभालिए, अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में करिए, फिर पूरा संसार आप समझना जीत लिया आपने। किसी पर शासन करना है, इसका सबसे अच्छा फार्मूला है अपने मन, अपने इंद्रियों पर शासन करिए। और जो अपने मन और अपने इंद्रियों पर शासन करता है, फिर दुनिया उसके सामने हाथ जोड़ लेती, फिर सबके दिलों में आप बैठ जाते हैं। एक राजा होता है जो सब पर डंडे से शासन करता है, एक संत होते हैं जो सबके दिलों पर शासन करते हैं। चाहे वो कोई भी संत हो, जो निष्पक्ष होंगे, जो मानव के हितैषी होंगे, स्वाभाविक लोगों के दिलों में बैठ जाते हैं, लोग श्रद्धा से झुक जाते हैं।
इसलिए मैंने कहा कि सत्संग जब आप सच में सत्संग में समय देंगे, सुनेंगे, तो सत्संग आपको एक सच्चा इंसान बना देगा। फिर राम के भक्त भी आप होंगे तो जहां होंगे वहीं आपका घर मंदिर बन जाएगा। सदगुरु कबीर की चेष्टा यही है कि आप मंदिर जाएं तभी मंदिर ना हो, घर भी मंदिर बन सके। आप सुबह 1 घंटे प्रार्थना गाएं तभी प्रार्थना ना हो, जब भी जिससे बोलें इतना मीठा बोलें वो सब प्रार्थना ही हो जाए। अलग से क्यों गाली देना? अब दिन में गाली बक रहे हैं, शाम को प्रार्थना गा रहे हैं। दिन में लोगों से क्रोध में बात कर रहे हैं, शाम को 10 मिनट के लिए ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं। तो साहब कहते हैं ये तो पाखंड है। मन को इतना पवित्र रखिए कि बाकी समय भी माता पिता भाई बंधु से प्रेम से बोलिए, फिर आपका वो भी प्रार्थना है, फिर आपका मुख सदैव पवित्र रहेगा। अब कुछ देर पहले इसी मुख से भगवान का नाम लिए, बाद में इसी मुख से आप गाली दे रहे हैं। तो इसी मुख में कभी रावण बैठ गया, इसी मुख में कभी राम बैठ गया। इसलिए आज अगर राम जी का आगमन अयोध्या में हो रहा है तो मैं आह्वान करूंगा कि वही राम की मर्यादा का, उसी राम के चरित्र का आगमन आप सबके हृदय में होना चाहिए। जिस दिन राम का चरित्र, राम की मर्यादा आप सबके हृदय में आ जाएगा, ये देश, ये दुनिया, ये संसार, ये गांव, ये मोहल्ला सब राममय हो जाएगा, अर्थात सब ज्ञानमय हो जाएगा। फिर ना कहीं कोई भाई दुखी रहेगा, ना कोई मित्र दुखी रहेगा, ना आपका समाज दुखी रहेगा, ना आपका पड़ोसी दुखी रहेगा। जैसे ही सबके हृदय में आप राम को देखेंगे, जैसे ही आप सबके हृदय में राम की पहचान कर लेंगे, सबके साथ आपका व्यवहार मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। फिर आप अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। फिर मुख में राम होगा और बगल में भी राम होगा। और वो राम को हमारे संतों ने क्या कहा? रमन्ति योगिना यस्मिन इति रामा, कि जिसमें योगी संत महर्षि सब रमन करते हैं वो राम है। वो आत्मा भी राम है, वो आत्मा, चेतन आत्मा राम ही तो है। तभी तो हमारे महापुरुषों ने बड़े ही गहराई से, बड़े ही बारीकी से कहा कि जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे, जब तक मन के कलुषित भावनाएं नहीं मिटेगी, हृदय में राम प्रकट नहीं होंगे। राम को प्रकट करना है, राम को जानना है, राम को जीना है, तो मन को निर्मल करना पड़ेगा। एक भजन आपने सुना होगा, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तो तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। क्या कहा? मन को धोना था। अब आदमी कई बार सोचता है कि बाल्टी में पानी लाए, कपड़े धो लिए, तौलिया धो लिया, और कोई कपड़ा है जो है सब धो लिया, ये मन को कैसे धोए? ये तो समझ में नहीं आता है। कोई बाहर कपड़ा तो है नहीं, इसको धो ले, कैसे धो ले? और समस्या यही है कि धोना मन को ही। कपड़ा तो बाहरी चीज है, असली तो मन है। मन को कैसे धोना है? कहाँ धोना है? कैसे धुलेगा? कौन धोएगा? कोई धोबी है जो मन को धो दे? तो संतों ने कहा, साहब ने कहा, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, कि गुरु ही धोबी हैं और ये शिष्य कपड़ा है। अर्थात अगर मन को धोना है तो सत्संग में धुलेगा। ये सत्संग वो गंगा है जहां मन धुलता है। बाहर के पानी से आपके कपड़े धुल जाएंगे, शरीर धुल जाएंगे, पर मन के विकार, मन की गंदगी सत्संग रूपी गंगा में धुलेगी।
और जब गंगा में इस सत्संग में हम डुबकी लगाएंगे तो मन विकारों से मुक्त होगा, और जब मन विकारों से मुक्त होगा तो राम आपको मिल जाएंगे। इसलिए राम ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कई लोग राम जी के पीछे दौड़ रहे थे। कोई कुछ दिन उपवास कर रखा था, कोई तपस्या कर रहा था, कोई कुछ हठ योग कर रहा था, लेकिन कोई माता का अपमान करके आया था, कोई पिता से झगड़ा करके आया था, कोई मांस खा के आया था। लोगों को बताया जाता है कि तुम मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, माता से लड़ो, भाई से लड़ो, कोई बात नहीं, राम का नाम लो, कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा ही काम करके राम के पीछे वो दौड़े जा रहा था। तो राम जी मिल गए, थोड़ी दूरी पर सामने थे। कहा, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तो उन लोगों ने कहा, आप ही को तो पाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया राम के पीछे भाग रही, हम भी आ रहे हैं, हम आपको पाना चाहते हैं। राम जी ने कहा, मुझे तो नहीं पा सकोगे। उन लोगों ने कहा, प्रभु आपके निकट आ गए हैं, अब तो बिल्कुल पा लेंगे, अब थोड़ी सी दूरी बची है, चले थे तो आप दिखते भी नहीं थे, अब तो हम इतना तेज चले कि आप दिख रहे हैं और आपसे हम बात भी कर रहे हैं, अब आपको हम पा लेंगे। राम जी ने कहा, ये जो फासला है ना, दूरी, ये बना रहेगा, कभी पा नहीं सकोगे। अब ये लोग निराश हो गए। कहा, इतनी तपस्या किए हैं, इतना सब कुछ किए हैं आपको पाने के लिए, आप कहते हैं नहीं पा सकेंगे, तो कौन पा सकता है आपको? तब राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कहा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेगा, उसको मेरे पास दौड़ने की जरूरत, वो जहां है मैं वहीं मिल जाऊंगा। सबरी का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा, राम खुद द्वार पर आ गए। विदुर का मन निर्मल था, कहीं जाना पड़ा, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया कृष्ण। कहा, तुम्हारा मेवा नहीं खाएंगे, तुम्हारा 56 भोग नहीं खाएंगे। कहां चले गए? बिना बुलाए विदुर के घर चले गए। विदुर तो बुलाए भी नहीं थे, लेकिन विदुर के जीवन में भक्ति थी, श्रद्धा थी, निर्मल मन था, इसलिए 56 भोग त्याग दिया श्री कृष्ण ने। लेकिन विदुर के घर का साग और रोटी भी अमृत से अधिक स्वादिष्ट हो गया। संत कहते हैं, जब आपका मन निर्मल हो जाता है तो समझो राम आ गए। जब आपका मन निर्मल होता है तो समझना आपका घर मंदिर बन गया। तो वहां एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर से आपने क्या सीखा? मंदिर बने न बने, आपका घर, आपका जीवन अगर मंदिर बन गया तो राम तो हर घर में आ गए। राम का आना क्या है? राम का आना सिर्फ राम का नाम का आना नहीं है, राम के मूर्ति का आना नहीं है, राम के आदर्श का आना जिस दिन हो गया, समझना राम का आना हो गया। जिस दिन भारत पुनः अपने अतीत के उन गौरवमयी इतिहासों को संजो लेगा, पुनः उसी भाव में आ जाएगा। जब ये कहा जाता था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का उद्घोष रहा। जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए सुख की कामना उठ जाए, जिस दिन आपके हृदय से सबके लिए प्रेम की भावना उठ जाए, समझना राम का आगमन इस दिल में हो गया है। अभी तो हमारे हृदय से उठता है कि बस मैं सुखी हो जाऊं और बगल वाला तो महा दुखी हो जाए। अभी हमारे हृदय से यही पुकार उठता है कि हमारा घर बड़ा हो जाए, पड़ोसी का तो झोपड़ी में भी आग लग जाए तो अच्छा है। हमारा बच्चा पास हो जाए सारे एग्जाम और दूसरे का बच्चा फेल हो जाए। हमें धन मिल जाए, दूसरे निर्धन ही रहें। संतों ने कहा, नहीं, जिस दिन आपके हृदय से ये भाव जगेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी कौन देख सकता है? जिसका मन निर्मल होगा। यही हमारा इतिहास रहा है। ये भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, साध्वियों का देश रहा है, वीर वीरांगनाओं का देश रहा है। ये कायरों का देश नहीं है, ये निशाचरों का देश नहीं है। और कुछ निशाचर हुए भी हैं समय काल खंड में, तो उनसे हमारे देश की पहचान नहीं हुई। इस देश की पहचान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुर, तुलसी से हुई, वीर भगत सिंह से हुई है, चंद्रशेखर आजाद से हुई है, नेताजी सुभाष से हुई। इस देश की पहचान इन्हीं महापुरुषों से हुई है। हम इनके आदर्श को क्यों ग्रहण नहीं करते?
आज आपके बच्चे हीरो हीरोइन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों आपकी बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानती, नहीं सुनती? क्यों आपके बच्चे भगत सिंह को नहीं जानते? क्यों उनका अनुसरण नहीं करते? आपके बच्चे राम के आदर्श को क्यों धारण नहीं करते? आज लोग कहते हैं क्या करें, बच्चे बिगड़ गए। कहां से बिगड़ गए? माँ के गर्भ में बिगड़े हैं, बाहर आकर के आपके संग से बिगड़े हैं। वो कोई पाकिस्तान थोड़ी चला गया था, वहां बिगड़ के यहाँ आया। जन्म लिया, आपके बीच रहा, आपने ही बड़ा किया, आपने ही संस्कार दिया, वो बिगड़ कैसे गया? अगर आपके बच्चों में दिव्यता नहीं उतरी, अगर आपके बच्चों में माता पिता गुरु की भक्ति नहीं उतरी, तो वो कोई दोष बाहर का नहीं, आपका दोष है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी श्रवण कुमार की तरह हो जाए। कि श्रवण कुमार ने क्या किया? माता पिता की सेवा में अपना पूरा जीवन खपा दिया। माता पिता को कांवर में, डोली में रख करके 4 धाम की यात्रा करा दिया श्रवण कुमार। आज के बच्चे क्या करते हैं? लालच में, स्वार्थ में पड़ के अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की यात्रा करा देता है। 4 धाम की तो क्या ही कराएगा, कहां से कराएगा? वो भावना कहां से आई? माता पिता ही सर्वोपरि देव हैं, ये समझ में क्यों नहीं आता बच्चों को? क्योंकि हमने उसका लालन पालन, उसकी परवरिश धर्म से वंचित होकर किया है। हमने अर्थ को मूल में रखा है, हमने संसार को मूल में रखा है, हमने माया को मूल में रखा है, हमने स्वार्थ को मूल में रखा है। और जहां स्वार्थ मूल में हो जाता है, वहां बच्चों में परमार्थ का भाव कभी नहीं आता, त्याग का भाव कभी नहीं आता, भक्ति का भाव नहीं आता। और जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं, दूसरा कुछ नहीं मिलता। आप अगर आम का पौधा बोएंगे तो क्या उससे बबूल के कांटे मिलेंगे? लेकिन बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल का कांटा जरूर मिलेगा, फिर आम का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर बच्चों में दिव्यता आप डालेंगे, सही संस्कार देंगे, सही माहौल देंगे, तो ये बच्चे आपको ही नहीं, इस राष्ट्र को भी दिशा दे सकते हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई भरत हो गए थे, कोई वीर शिवाजी हुए, कोई राम हुए। ऐसे ही जन्म लेने के बाद ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, सबको सही संस्कार मिला, माता पिता का बढ़िया संस्कार मिला, ज्ञान मिला, संतों का आशीर्वाद मिला। कोई चंद्रगुप्त, कोई अशोक, कोई चाणक्य हो गए, कोई कबीर, कोई सुर, कोई तुलसी हो गए। आज भी बहुत से महापुरुष हैं। एक आदमी ने कहा कि आज सच्चे संत नहीं है। लोगों ने कहा आज सच्चे संत नहीं, नकली है, कोई असली नहीं। अब इस पर विचार करिए। आदमी अपनी कमियों को नहीं देखता। संत असली हो कि नकली हो, ज्ञान तो सबका असली है। मान लीजिए कोई नकली ही, बोल तो सत्संग ही रहा होगा। अगर वो कहता है कि माता पिता का सम्मान करो, मांस मछली छोड़ दो, सबसे प्रेम रखो, भाई से प्रेम रखो, तो ये बात गलत है क्या? अगर कोई नकली ही बोला है तो आपके लिए तो असली है वो संत, वो विचार। संत को रहने दीजिए नकली, उसका देह से आपको क्या लेना देना? आपको उसके ज्ञान से लेना देना है ना। आप दुकान पर जाते हैं मिठाई खरीदने, तो आप मिठाई के बारे में जानते हैं कि मिठाई बढ़िया है कि नहीं, कि हलवाई का पूरा डिटेल निकालते हैं, हलवाई कैसा है निकालते हैं क्या? कि नहीं नहीं, पहले हलवाई के बारे में जानेंगे, अगर ये सही होगा तभी मिठाई लेंगे। क्या लेना देना? वो मिठाई बेच रहा है, आप लेते हैं, खाते हैं, मन आपका भर गया, हो गया। अगर कोई मिठाई के दुकान पर चोरे बैठ के अगर मिठाई बेच रहा है, आप क्या करते हैं? मिठाई लेके चल देते हैं। कोई दुष्टात्मा बेच रहा है, आप लेके चल देते हैं। मिठाई से मतलब रखिए, कहाँ है, कौन है, किस, उसका पिता कौन है, उसका गांव क्या है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकालने क्या जरूरत है? और एक बात और ध्यान रखिए, असली का ही नकली होता है। अगर असली है तभी नकली चल रहा है, अगर असली होगा ही नहीं तो नकली किसका बनेगा?
नकली ऐसे बन जाएगा। असली नोट है तभी तो उसका नकली नोट बाजार में आया है। इसका मतलब असली भी कहीं है, उसी का नकली आज चल रहा है। तो उस असली का खोजिए, वो आपका काम है कि असली तक पहुंचना है। लेकिन ये कह देना कि असली संत ही नहीं है, तो नकली कहां से आया? असली है तभी उसका डुप्लीकेट आया है ना। डुप्लीकेट किसका आया? असली का ही आया। असली जब नहीं होगा, अब चीन क्या करता है? ओरिजिनल सामान का डुप्लीकेट बनाता है। तो ओरिजिनल तो चाहिए ना। जब ओरिजिनल होगा ही नहीं तो डुप्लीकेट किसका करेगा? कॉपी तो ओरिजिनल का ही हो सकता है। इसलिए असली संत हैं, उनको कम से कम माध्यम तो नकली ही बन जाता है कई बार। उनसे आप कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, उसी से फिर आप असली की खोज कर लेते हैं। इसलिए सत्संग आपको सब कुछ का भेद बताता है। ये सत्संग आपको एकदम यथार्थ ज्ञान देता है। और सत्संग किसी संप्रदाय का नहीं होता, सत्संग किसी जाति विशेष का नहीं होता, सत्संग मानव मात्र का होता है, बल्कि प्राणी मात्र का होता है। और जो सच्चे संत होंगे वो न किसी जाति में बंधे होंगे, न किसी संप्रदाय में बंधे होंगे। उनके लिए संपूर्ण विश्व उनका परिवार होगा। और अगर थोड़ा सा राष्ट्र भाव से लेंगे तो ये देश उनका अपना पूरा परिवार होगा। सभी लोग उनका अपना लोग होंगे, किसी से कोई विरोध नहीं। चाहे कोई राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, चाहे कोई बुद्ध को माने, चाहे कोई महावीर को माने, क्या दिक्कत है? मान तो महापुरुषों को ही रहे हैं, मान तो किसी न किसी दिव्यात्मा को ही रहे हैं। हाँ, कोई रावण की पूजा कर रहा है और वो मांस मछली खा रहा है, मदिरा पी रहा है, माता पिता को लात मार रहा है, तब भी संत उससे नफरत नहीं करते, उसको सुधारने का प्रयास करते कि कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से ही होती। जब तक अज्ञानता है, गलत राह पर चल रहे हैं, ज्ञान का दीपक जलेगा, सारी अज्ञानता मिट जाएगी। और वही आदमी जो अब तक अनादर करता था माता पिता का, उन्हीं के चरणों में फिर उसे तीर्थ नजर आने लगे। वेद में तो कहा ही गया है ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। वेद को सबसे पुराना ग्रंथ अगर माना जाए या मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा देवता तीन ही आया है, माता पिता और गुरु। चौथा कोई देव नहीं जिनको माना जाए। लेकिन देवत्व का भाव सब में होना चाहिए। जैसे लोग कई जगह बोल देते हैं कि बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, तो सिर्फ अपने अपने नहीं, दूसरे के माता पिता की भी जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता पिता सबके होते हैं, वो सभी दिव्य होते हैं। कोई कोई माता, कोई कोई पिता भी गलत होते हैं। अब जैसे प्रहलाद बेचारा, उनका बाप ही गड़बड़ था, हिरण्यकश्यप। तो कोई कोई पिता भी गड़बड़ होता है, लेकिन पुत्र बढ़िया होकर के पिता को भी तार देता है। और कोई कोई पिता बढ़िया है, पुत्र भटक जाता है। महात्मा गांधी जी के पुत्रों के बारे में कहा जाता है शराबी जुआड़ी थे, भटके हुए थे, गांधी जी इतने महात्मा। तो ये अपवाद होता है। नियमतः ये होता है कि माँ बाप अगर दिव्य हैं, संस्कारी हैं, तो बच्चे भी सही मार्ग पर चलते हैं। और ये सारा बोध आपको सत्संग से मिलता है। तो ये पहला दिन का सत्संग है। और सत्संग चाहे थोड़ी ही देर का हो, सत्संग सदैव जागृति लाता है, चेतना को जगाता है। सच्चे संत आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि तुम बस सत्संग सुन लो मुक्ति मिल जाएगी। सत्संग मुक्ति नहीं देता, सत्संग मुक्ति का मार्ग देता है। सत्संग आपको पापों से मुक्ति नहीं देता है। सत्संग ना पाप करने की सलाह और पुण्य अर्जित कैसे होगा इसका ज्ञान देता है। ऐसे